हाय दोस्तों, नमस्कार। टिप्स एंड ट्रिक्स में सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए रेंट पेमेंट वाले ऑफर की, जिसको आप क्रेड या नो ब्रोकर पर देख सकते हैं। और ये ऑफर आपको 1500 रुपए कमाने का मौका देता है आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए। दोस्तों, ऑफर क्या है उसकी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। और मुझे पर्सनली इसका वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी मिस की, आप पूरे कैशबैक से पूरा बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है हर एक टर्म जानना। और उन सभी से पहले, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसको जरूर से ज्वाइन करो, ताकि आपको लेटेस्ट ऑफर अपडेट डेली बेसिस पर मिलती रहे। अब चलो दोस्तों, समय जाया ना करते हुए ऑफर पर आते हैं सीधा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस ऑफर को अवेल करने के लिए? तो दोस्तों, पहली टर्म जो है वो ये है कि आपका रेंट पेमेंट जो है वो मिनिमम 25,000 रुपए होना चाहिए, यानी कि 1 रुपया भी कम नहीं चलने वाला है। 25,000 या उससे ज्यादा का। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरी बात कि आपका जो एंट्री है वो मई मंथ में ही होना चाहिए। आप ऑफर में जो एंटर करेंगे वो मई मंथ में होगा। तो दोस्तों, आप जून मंथ में तभी एलिजिबल होंगे जब आपने मई मंथ में इस ऑफर का इस्तेमाल किया हो, और जुलाई में आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपने मई और जून में इस ऑफर का इस्तेमाल किया हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने मई में ऑफर का इस्तेमाल किया, जून में नहीं किया और जुलाई में फिर से करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ मई का कैशबैक मिलेगा। अगर आपने मई में किया है, जून में किया है और जुलाई में नहीं किया है तो आपको मई और जून दोनों का मिलेगा। अगर आपने मई में नहीं किया है और जून और जुलाई में करना चाहते हैं तो आप ऑफर के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एंटर ही मई में करना है। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मई मंथ के अंदर आपको कैशबैक मिलने वाला है 400 रुपए, जून के अंदर आपको मिलने वाला है 500 रुपए और जुलाई में आपको मिलने वाला है 600 रुपए। ये कैशबैक आपको 90 डेज के अंदर क्रेडिट होगा, यानी कि मई का कैशबैक आपको अगस्त तक, और जून का कैशबैक आपको सितंबर तक, और जुलाई का अक्टूबर तक आपको क्रेडिट आपके कार्ड के अंदर कर दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और तीसरी टर्म की अगर हम बात करें, जो कि शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने नो ब्रोकर या फिर क्रेड के अंदर एचडीएफसी के जरिए लास्ट 3 महीने में कोई रेंट पेमेंट नहीं किया हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अगर आपके पास में कोई कार्ड है जिससे आपने गलती से पिछले महीने में नो ब्रोकर से रेंट पेमेंट किया हो, तो आपका वो कार्ड अब किसी काम का नहीं है इस कैशबैक वाले ऑफर के लिए, तो एटलीस्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है। तो आपको किसी न किसी का कार्ड जुगाड़ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब मैं 2 सिनेरियोज बताता हूं जो शायद आप में से काफी सारे व्यूअर्स पर एप्लीकेबल हो सकता है। पहला, अगर आपने पुराने वाले कार्ड से पिछले 3 महीने में रेंट पेमेंट किया था, बट वो कार्ड अपग्रेड करवा के नया कार्ड आपको इशू हुआ है, तो क्या आप इसके जरिए एलिजिबल होंगे? तो नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास में कार्ड का एक एड ऑन कार्ड था और आपने उसके जरिए रेंट पेमेंट किया था पिछले 2-3 महीने में, तो क्या आप एलिजिबल होंगे आपके मेन कार्ड से? नहीं होंगे। इसी के साथ में, अगर आपने आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसके जरिए आपने पेटीएम पर रेंट पेमेंट किया था, तो क्या आप एलिजिबल होंगे? हाँ, होंगे। क्योंकि आपका जो 3 महीने का रेंट पेमेंट है वो सिर्फ नो ब्रोकर और क्रेड पर ही ट्रैक किया जा रहा है और कहीं पर ट्रैक नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल टर्म है। अभी इसके आगे आई थिंक इससे ज्यादा बेहतर और कोई समझाने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप जो पूछोगे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अभी अगले लेवल पर चलते हैं, जो कि है कि क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली इस्तेमाल करना है या फिर पेजैप के जरिए भी कर सकते हैं, क्योंकि पेजैप का भी एक ऑफर चल रहा है नो ब्रोकर पर 350 का। तो मैं आपको अभी ध्यान से आप सुनिएगा, आपको ये कार्ड डायरेक्टली इस्तेमाल करना है। आपको पेजैप के अंदर लिंक करके पेजैप के जरिए पेमेंट नहीं करना है अगर आपको इस ऑफर का फायदा उठाना है तो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि पेजैप के जरिए अगर आप करेंगे तो आप इस वाले ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बट हाँ, पेजैप वाले 350 वगैरह के लिए इस्तेमाल आप उसको कर सकते हैं। तो अगर आपको पेजैप का इस्तेमाल करना ही तो उसमें कोई दूसरा कार्ड लिंक करो ना। क्यों आप एचडीएफसी वाले को बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि इसमें इतना अच्छा ऑफर ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें रही। अब आपके दिमाग का एक सबसे बड़ा सवाल जो अब मैं आपको एड्रेस करने वाला हूं। सर, आपने बताया कि 2 एप्लीकेशन है, एक नो ब्रोकर और एक है क्रेड, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफर के लिए। तो कौन सी वाली एप्लीकेशन बेहतर रहेगी हमारे लिए? मैं आपको इसका सीधा जवाब देता हूं। नो ब्रोकर वेबसाइट बेहतर रहेगी अगर आपको कमीशन बचाना है या अगर आपको चार्जेस बचाना है, जो कि आप रेंट पेमेंट करते वक्त बियर करते हैं। नो ब्रोकर में सिर्फ 1% का चार्ज लगता है, जबकि क्रेड में 1.5% का चार्ज लगता है। ठीक है, तो इस वजह से नो ब्रोकर सस्ता है। बट नो ब्रोकर में काफी सारे ऐसे मुझे रिव्यूज मिले हैं जहां पर लोगों का रेंट पेमेंट कहीं ना कहीं अटका है, क्योंकि उनके पास में रेंट एग्रीमेंट नहीं था। बल्कि क्रेड एप्लीकेशन में मेरे को ऐसा कोई इंस्टांस नहीं मिला जहां पर किसी का भी रेंट पेमेंट अटकाया हो क्रेड ने और बोला हो चल पहले रेंट एग्रीमेंट दिखा। तो इस वजह से रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास में नहीं है तो 100% आई टेल यू कि आपको क्रेड ही इस्तेमाल करना चाहिए। 0.5 ज्यादा लगे तो लगे।
कुछ थोड़े बहुत जो ज्यादा सोचते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि सर इतना चार्ज हम बियर करेंगे तो कैशबैक आ भी जाएगा तो क्या फायदा है, राइट? ऐसा कुछ बहुत जेन्युइन बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको जवाब देता हूं, जो क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं या जो कैशबैक आपकी टर्म है, फॉर एग्जांपल मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के अंदर 2-2.5% का कैशबैक आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर मिलता है। तो ऐसी दशा में वो कैशबैक भी मिलने वाला है आपको, जो कि आपके इन चार्जेस को पूरी तरह से कॉम्पनसेट कर देगा। तो ये जो कैशबैक है आपके लिए प्योर होने वाला है। साथ में आपका क्रेडिट कार्ड टू बैंक भी ट्रांसफर होने वाला है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से इस ऑफर का इस्तेमाल करना ही चाहिए, और एटलीस्ट मैं तो करूंगा, और आई रिकमेंड कि आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक बात और है जो कि मैं आपको बता देता हूं, जो आपके डाउट में होगी ये जरूर। अगर आपने पिछले महीने डायरेक्टली कार्ड के जरिए नो ब्रोकर पर रेंट पेमेंट नहीं किया, बट आपने पेजैप के जरिए रेंट पेमेंट किया था, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? तो इसका सीधा जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। मेरे नॉलेज के हिसाब से या मेरा जो इस ऑफर का इंटेंशन है उसके हिसाब से आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। स्टिल ये कंफर्मेशन कहीं ना कहीं से मुझे मेल पे लेना है उनसे, और मैंने मेल उनको किया हुआ है। इसका जैसे ही जवाब आता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। आप फिर अपना डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपने पिछले महीने पेजैप के जरिए रेंट पेमेंट किया था विद एचडीएफसी कार्ड, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, उसका जवाब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो दोस्तों ये सारी ऑफर टर्म्स एंड कंडीशन रही। इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपका इंतजार वहां पर कर रहा हूं। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद।